तो अभी हम गिवन लिखते हैं, गिवन इन ट्रायंगल ABC, गिवन में लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC मेजरमेंट ऑफ एंगल A इक्वल्स टू 7 पाई बाय 36 रेडियन एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल B इक्वल्स टू 120 डिग्री। अभी यहाँ एक एंगल रेडियन में दिया है और एक एंगल डिग्री में दिया है। तो अभी यहाँ हमें डिसीजन लेना है कि हमें पहले एंगल डिग्री में निकालना है कि रेडियन में निकालना है। किस भी टाइप से गए तो भी दोनों आंसर सेम ही आने वाले, क्योंकि हमें पहले डिग्री में भी निकालना है और रेडियन में भी निकालना है। तो नो डाउट हमें दोनों भी निकालना ही है। तो हम पहले जाते हैं डिग्री सिस्टम के साथ। सो हम यहाँ लिखेंगे नाउ मेजरमेंट ऑफ एंगल A इक्वल्स टू 7 पाई बाय 36 इंटू 180 डिग्री बाय पाई। हम यहाँ डिग्री में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, पाई से पाई कैंसिल, 365 जा 180, तो ये आ जाएगा एंगल A इक्वल्स टू 35 डिग्री। देयरफॉर हमें थर्ड एंगल निकालना है। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो अननोन है इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ हम लिखेंगे एंगल C इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो एंगल A जो है वो 35 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ एंगल C जो आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री, एंगल C जो है वो आ जाएगा 25 डिग्री। काफी बेहतरीन सा प्रॉब्लम हमने डिग्री सिस्टम में कर लिया। तो यहाँ हम लिखेंगे देयरफॉर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इन डिग्री आर 35 डिग्री, 120 डिग्री एंड 25 डिग्री। अभी हम लिखेंगे एंगल्स इन रेडियन। नाउ angles of triangle in radian। Therefore 135 डिग्री 35 इंटू पाई बाय 180 डिग्री, और ये 7 जा और ये 36 जा। सो एंगल A इक्वल्स टू 7 पाई बाय 36 रेडियन। फर्स्ट आ गया। और अभी लिखेंगे 120 डिग्री इक्वल्स टू 120 डिग्री इंटू पाई बाय 180। पाई बाय 180 यहाँ रेडियन आ जाएगा, डिग्री नहीं आएगा। तो ये आ जाएगा 62 जा 63 जा, तो आ जाएगा 2 पाई बाय 3 रेडियन। 2 पाई बाय 3 रेडियन एंगल B, मेजर ऑफ एंगल B। नाउ (25 डिग्री इक्वल्स टू 25 इंटू पाई बाय 180, 5 पाई बाय 35 रेडियन, 36 रेडियन, 25 डिग्री। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अभी हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो है मतलब एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन और ट्राइंगल के फॉर्म में का सेकंड क्वेश्चन। 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 5 पाई बाय 9 रेडियन एंड 5 पाई बाय 18 रेडियन। तो डिग्री और रेडियन में निकालना है। तो हमें कन्वर्ट तो करना ही है, तो हम डिग्री सिस्टम के साथ जाएंगे बिकॉज इट इज मोर कन्वीनियंट देन रेडियन सिस्टम। तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन consider triangle ABC
Therefore, measurement of angle A equals to 5 pi radian by 9. तो इसे कन्वर्ट कर लेते हैं 5 pi by 9 into 180 डिग्री बाय पाई. पाई से पाई कैंसिल, 9 से 180 कैंसिल 20 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 100 डिग्री. मेजरमेंट ऑफ एंगल ए. अभी मेजरमेंट ऑफ एंगल बी 5 पाई बाय 18 रेडियन, तो 5 पाई बाय 18 इंटू 180 डिग्री बाय पाई. पाई से पाई कैंसिल, 18 से 180 10 टाइम्स, तो आ जाएगा 50 डिग्री. मेजरमेंट ऑफ एंगल बी. अभी निकालेंगे. नाउ इन ट्रायंगल ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री. 100 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री. 180 डिग्री इक्वल्स टू 30 डिग्री. सॉरी, एंगल C यहाँ हमें लिखना पड़ेगा एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री. अभी सही है. तो एंगल C जो आ जाएगा वो आ जाएगा 30 डिग्री. तो हमने एंगल्स ऑफ ट्रायंगल डिग्री सिस्टम में पूरे निकाल लिए. अभी नाउ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC इन रेडियन सिस्टम. फर्स्ट 100 डिग्री का तो हमें गिवन ही है. 100 डिग्री का गिवन है जो कि है 5 पाई बाय 9 रेडियन. और सेकंड जो है 50 डिग्री, उसका भी हमें गिवन है 5 पाई बाय 18 रेडियन. और थर्ड जो है जो हमने अभी निकाला 30 डिग्री, उसका है 30 डिग्री इंटू पाई बाय 180 डिग्री. 30 से 1 टाइम और 13 से 6 टाइम, तो ये आ जाएगा पाई बाय 6 रेडियन. ये एक आंसर, ये दूसरा आंसर. पहला, सेकंड, और ये जो अभी रहा 30 डिग्री, ये जो आया ये है थर्ड आंसर. तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6. अभी हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 7. इन राइट एंगल ट्रायंगल बोला है. तो यहाँ पे पहले लिखे कंसीडर ट्रायंगल ABC वेयर मेजरमेंट ऑफ एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री. क्यों? राइट एंगल ट्रायंगल है और टू एक्यूट एंगल आर इन रेशियो. acute angles, two angles are in ratio 4:5. Therefore measurement of angle A जो आएगा वो आएगा 4K. मेजरमेंट ऑफ एंगल C जो आएगा वो आएगा 5K. नोट यहाँ K is common multiple. K is common multiple between them. K is common multiple. तो यहाँ हम सीधा चले जाएंगे. Now in triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C equals to 180 डिग्री. एंगल A जो है वो 4K plus 90 डिग्री plus 5K equals to 180 डिग्री. 9K equals to 180 डिग्री minus 90 डिग्री. K equals to 10 डिग्री. तो therefore measurement of angle A equals to 4K equals to 4 into 10 डिग्री. 10 डिग्री आएगा यहाँ, वो डिग्री का साइन दिख नहीं रहा था बराबर. तो 10 डिग्री.
तो यहाँ आ जाएगा 40 डिग्री मेजरमेंट ऑफ एंगल ए। ये हो गया हमारा फर्स्ट। अभी यहाँ देखते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल सी। मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इक्वल्स टू 5K, सो 5 इंटू 10 डिग्री, 50 डिग्री जो आ जाएगा वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल सी, 50 डिग्री। नाउ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इन रेडियन सिस्टम, इन रेडियन। तो आ जाएगा पहला जो लिखेंगे हम, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए 40 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे 40 डिग्री इक्वल्स टू 40 इंटू पाई बाय 180 डिग्री। ए से एक आंसर 2 9 2 के टेबल में, देयरफॉर इट विल कम 2 पाई बाय 9 रेडियन। 40 डिग्री will come 2 pi by 9 radian. Second will be measurement of second angle will be 90 degree. 90 डिग्री का आ जाएगा 90 डिग्री इंटू पाई बाय 180 डिग्री, 180 रेडियन आ जाएगा भाई, 1 2, तो ये आ जाएगा पाई बाय 2 रेडियन। 90 के टेबल से कैंसिल कर लिया हमने, पाई बाय 2 सही है। अभी थर्ड जो कि है हमारा 50 डिग्री, 50 डिग्री इक्वल्स टू 50 इंटू पाई बाय 180, 0 से 0 कैंसिल, आंसर 5 पाई बाय 18 रेडियन 50 डिग्री का। कंप्लीटेड, सही है बिल्कुल, 5 पाई बाय 18 रेडियन। ये हो गया। अभी हम बढ़ते हैं हमारे 8th क्वेश्चन। द सम ऑफ टू एंगल्स इज 5 पाई एंड देयर डिफरेंस इज 6 पाई, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल। तो यहाँ हम कंसिडर करेंगे, लेट the two angles be x and y, therefore according to first condition x plus y equals to 5 pi। तो हम इसे डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, 5 पाई इंटू 180 डिग्री बाय पाई, पाई पाई कैंसिल, ये आ जाएगा 360 डिग्री x प्लस वाई। ये जो है ये हमारा होगा फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है, एंड द डिफरेंस इज 60 डिग्री। तो यहाँ हम लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड द डिफरेंस इज 60 डिग्री। ये होगा हमारा सेकंड इक्वेशन। नाउ अभी हम क्या करेंगे, यहाँ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 3600 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 60 डिग्री। दोनों का एडिशन, ये कैंसल, 2x इक्वल्स टू 420, x इक्वल्स टू 210 डिग्री। अभी फ्रॉम 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 जाएंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है फ्रॉम इक्वेशन 1, x की वैल्यू हमें मिल गई है 210, सो y इक्वल्स टू 360 माइनस 210, सो y यहाँ आ जाएगा हमारा 250 डिग्री। y क्या आ जाएगा हमारा 250 डिग्री। यहाँ हमें जो मेजर था, मेजर ऑफ द एंगल, वो हमें डिग्री सिस्टम में ही निकालना था। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 की सही आंसर है, ये आ जाएगा 210 और ये आ जाएगा 250, परफेक्ट आंसर है। अभी हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ द ट्रायंगल आर इन रेशियो दिस।
फाइंड द एंगल। देयरफॉर यहाँ हम सीधे से लिख सकते हैं गिवन एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो 3:7:8. Therefore, let K be common multiple. Therefore, angles are 3K, 7K and 8K. Therefore, by angle sum property of triangle 3K plus 7K plus 8K equals to 180 डिग्री, और ये आ जाएगा 18K equals to 180 डिग्री, K equals to 10 डिग्री। तो अभी हम एक एक एंगल निकालेंगे। K 10 निकला तो फर्स्ट है 3K equals to 3 into 10 डिग्री जो कि है 30 डिग्री, पहला एंगल मिल गया। सेकंड जो है वो 7K, 7 into 10 डिग्री जो कि है 70 डिग्री। उसके बाद थर्ड एंगल निकालेंगे हम यहाँ 8K जो कि है 8 into 10 डिग्री equals to 80 डिग्री। Now angles of triangle in radian. फर्स्ट है एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री equals to 30 डिग्री into पाई बाय 180 डिग्री। 180 डिग्री नहीं लिखना है, रेडियन लिखना पड़ता। तो यहाँ 1 और यहाँ 6, सो ये आ जाएगा पाई बाय 6 रेडियन। फर्स्ट हो गया। सेकंड जो है हमारा वो है 70 डिग्री equals to 70 into पाई बाय 180 डिग्री। डिग्री नहीं लिखना, रेडियन है, समझ लो। 7 पाई बाय 18 रेडियन। थर्ड जो है वो हमारा है 80 डिग्री। थर्ड इज 80 डिग्री equals to 80 into पाई बाय 180। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 4 और ये 9। दिस विल बी 4 पाई बाय 9 रेडियन। 4 पाई बाय 9 रेडियन। तो ये हो गया हमारा 9th क्वेश्चन। अभी हम बढ़ते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ। द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इन AP एंड द ग्रेटेस्ट एंगल is 5 times the smallest angle. Find the angles. So given angles of triangle are in AP. Angles of triangle are in AP. That is arithmetic progression. Therefore, let the angles be A minus D, A plus D. Therefore, now according to question, क्या लिखा है? ग्रेटेस्ट इज 5 times द स्मॉलेस्ट, मतलब A plus D is 5 times द स्मॉलेस्ट। A माइनस D स्मॉलेस्ट रहता है और A plus D सबसे बड़ा रहता है, तो A माइनस D। तो ये आ जाएगा A plus D equals to 5A minus 5D। ये इधर जाके आ जाएगा 6D equals to 4A और D equals to 4A by 6। तो D आ जाएगा 2A by 3। अभी एंगल्स निकालेंगे हम फटाफट, जो कि है फर्स्ट A minus D equals to A minus
2 पाई बाई 3, 2a/3 जो कि आ जाएगा a/3। सेकंड है a और थर्ड है a प्लस d जो कि है a प्लस 2a/3 इक्वल्स टू 5a/3। 5a/3 ये हो गया। ये हमने एंगल निकाले। अभी हम नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 3a इक्वल्स टू 180 डिग्री, a इक्वल्स टू 60 डिग्री और a 60 है तो इसे हम 1 कह देते हैं। इसे हम 1 कह देते हैं। 1 और ये जो है इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे। देयरफॉर d इक्वल्स टू 60 इंटू 2 120, 120 डिवाइडेड बाई 3 जो कि आ जाएगा 40 डिग्री। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ऊपर लिख सकते हैं हम कि इक्वल्स टू 60 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाई 3, 60 डिवाइडेड बाई 3 जो कि आ जाएगा 20 डिग्री और ये की है 5a डिवाइडेड बाई 3, 5 इंटू 60 जो कि है 300 डिवाइडेड बाई 3 जो कि आ जाएगा 100 डिग्री, जो कि आ जाएगा 100 डिग्री। नाउ एंगल्स इन डिग्री तो निकाल लिए, अभी हमें एंगल्स इन रेडियन निकालना है। तो हमारा फर्स्ट एंगल जो है वो है 20 डिग्री। 20 डिग्री को रेडियन में निकालो। 20 डिग्री इक्वल्स टू 20 इंटू पाई बाय 180 डिग्री, 1 जा 9 जा, देयरफॉर पाई बाय 9 रेडियन फर्स्ट आंसर। सेकंड जो है वो है 60 डिग्री, 60 डिग्री इंटू पाई बाय 180 जो कि 61 जा 63 जा जो कि आ जाएगा पाई बाय 3 रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन। थर्ड 100 डिग्री, 100 इंटू पाई बाय 180 डिग्री जो भी आ जाएगा 5 पाई बाय 9 रेडियन। 20 से कैंसिल करें तो सही है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अभी हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है इन एन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टू एडजेसेंट एंगल्स आर 40 डिग्री एंड पाई बाय 3 डिग्री। ओके, तो यहाँ हम बोलेंगे कंसीडर क्वाड्रिलेटरल ABCD is cyclic quadrilateral. Therefore, angle A equals to 40 degree and angle B equals to pi by 3 radian जो कि होगा pi by 3 into 180 डिग्री by pi। हम इसे डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि एक एंगल डिग्री में दिया है। पाई पाई कैंसिल, 3 से ये 60 टाइम कैंसिल, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो नाउ एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल A प्लस एंगल D एंड एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ हम डायग्राम बना लेते हैं, उससे हमें आसानी होगी। A B C D, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन ऑपोजिट
angles sum is 180 degree in cyclic quadrilateral. Therefore एंगल ए हमें गिवन है 40 डिग्री, तो इसमें डालेंगे एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, जो कि एंगल सी मिल जाएगा हमें 140 डिग्री। सिमिलरली एंगल बी हमें गिवन है, एंगल बी है 60 डिग्री, सो एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, एंगल डी इक्वल्स टू 120 डिग्री। सही है, एंगल डी इंटू 120 डिग्री। इन डिग्री सिस्टम ही निकालना था, तो ये हमारा हो गया आंसर। अभी हम चलते हैं हमारे 12th क्वेश्चन की तरफ। इफ वन ऑफ द एंगल हैज मेजर 2π/5 रेडियन and the measure of the another 3 angles is in ratio 3:2:3:4, find the measure in degree and radian। तो यहाँ देखें वन एंगल गिवन है, एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 2π/5 रेडियन, π/5 रेडियन। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, 2π/5 इंटू 180 डिग्री बाय पाई, पाई से पाई कैंसिल, 5 से ये 36 टाइम कैंसिल, तो ये जाएगा 72 डिग्री। एक नाउ अनदर 3 एंगल्स आर इन रेशियो 2:3:4, therefore other 3 angles are other 3 angles are 2K, 3K and 4K, where K is common multiple। तो यहाँ हम लिख सकते हैं नाउ 72 डिग्री प्लस 2K प्लस 3K प्लस 4K इक्वल टू 360 डिग्री। ASP ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंगल सम प्रॉपर्टी, तो यह आ जाएगा 9K इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 72 डिग्री, 9K इक्वल्स टू 360 और 72 288 और K 288 डिवाइडेड बाय 9, K इक्वल्स टू 32 डिग्री। तो हमें एंगल मिल गया है, तो अभी हम एंगल निकालेंगे। नाउ फर्स्ट 2K इक्वल्स टू 2 इंटू 32 डिग्री इक्वल्स टू 72 डिग्री। सेकेंड है 3K, सो 3 इंटू 32 डिग्री इक्वल्स टू 96 डिग्री। उसके बाद 3 है 4K, सो 4 इंटू 32 डिग्री equals to 128 degree. Now angles in radian equals to, first है 2π/5 रेडियन गिवन ही है, सेकंड है 72 डिग्री, तो यहाँ 72 इंटू π/180 और ये आ जाएगा हमारा 4 के टेबल से करेंगे, नहीं तो हाँ 9 के टेबल से करते हैं, 8 और ये 20 और ये 4 और ये 10, बाद में 2 और ये 5, तो ये आ जाएगा 2π/5 रेडियन। उसके बाद थर्ड एंगल निकला 96 डिग्री इक्वल्स टू 96 डिग्री इंटू π/180, सो ये आ जाएगा, हम यहाँ 3 से करते हैं, 3 2 और ये 60
और ये 16 और ये 30, 8 and 15, therefore 8 pi by 15 रेडियन। और जो लास्ट है वो है 128 डिग्री। 14 128 डिग्री, 128 डिग्री इंटू पाई बाय 180 डिग्री, पाई बाय 180 डिग्री। तो यहाँ हम 4 से करते हैं, 3 2, और ये आ जाएगा 45। सो आंसर विल बी 32 पाई बाय 45 रेडियन, 32 पाई बाय 45 रेडियन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। अभी हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 के तरफ, जो कि है फाइंड द डिग्री एंड रेडियन मेजर इन एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन, हेक्सागन, सेप्टागन एंड ऑक्टागन। तो अभी हम फर्स्ट की तरफ चलते हैं।